हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अस्सलामुअलैकुम, आप सबको रबीउल अव्वल का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। आज रबीउल अव्वल का चांद नज़र आ गया है। कल बरोज़ चहारशंबा पहले रबीउल अव्वल होगी और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 अक्टूबर 2022 बरोज़ इतवार को होगी। रुयत हिलाल कमेटी हैदराबाद दक्कन ने ये ऐलान किया है। निजामाबाद से निर्मल ड्रोन की मदद से 1 घंटे में दवाइयों की हॉस्पिटल हो रही है मुंतकिली। तेलंगाना के निजामाबाद में ड्रोन की मदद से हंगामी हालत में दरकार दवाइयों के अस्पताल को रवानगी शुरू हो गई है। निजामाबाद शहर से ताल्लुक रखने वाले वामसी कृष्णा नाम के एक नौजवान ने एक प्राइवेट कंपनी के साथ मुआहिदा इस खुसूस में किया, जिसका मकसद कम से कम वक्त में ड्रोन की मदद से अस्पतालों को हंगामी अद्वियात फराहम करना है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद कुमार ने इस प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आवाम के लिए मुफीद प्रोग्राम का आगाज करना खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि हंगामी नबीयत का तिब्बी सामान भेजा जा रहा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि निजामाबाद से निर्मल और दीगर मुकामात पर 1 घंटे के अंदर दवाओं को भेजा जा सकता है। हैदराबाद में रात 1 बजे तक होटलों को खुली रखने की इजाजत। मजलिस के अरकान असेंबली ने पुलिस कमिश्नर हैदराबाद सीवी आनंद से मुलाकात करते हुए हैदराबाद शहर में रात 1 बजे तक होटलों को खुले रखने की इजाजत देने की दरख्वास्त की है। मजलिस की नुमाइंदगी पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने मजलिस अरकान असेंबली को तयक़ुन दिया है कि होटलों को रात 1 बजे तक खुली रखने की इजाजत दी जाएगी और उन्हें मुकर्ररा वक्त के बाद भी जेल नहीं भेजा जाएगा। सदर मजलिस की हिदायत पर मजलिस अरकान असेंबली जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी, जनाब मुमताज अहमद खान, जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, जनाब जाफर हुसैन मेराज और जनाब कौसर मोहिउद्दीन ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद से पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में मुलाकात की और मुतालबा किया कि बाजार में दुकानों और होटलों को कारोबार के वक्त में तोसी की जाए। इस पर कमिश्नर पुलिस ने कहा कि इस ज़िम्मन में ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग मुनक्किद करके वो उन्हें पाबंद करेंगे। अहमद पाशा कादरी ने कमिश्नर पुलिस को बताया कि 2-3 मरतबा चालानात करने के बाद जेल को रवाना करने के बल पर मजलिस सख्त एहतजाज करती है। हैदराबाद के हसन नगर में रॉडी शेटर कत्ल वाक़े के मुलजिमीन हुए गिरफ्तार। भांजी का शौहर ही निकला कातिल। बहादुरपुरा पुलिस ने रॉडी शेटर के कत्ल की वारदात में मुलविस गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से मुहलिक हथियार और असलहा जब्त कर लिया गया। डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि 14 तारीख को राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के रॉडी शेटर मुनव्वर खान का हसन नगर चौराहे के पास मुहलिक हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में मकतूल के भांजा दामाद जाबिर साकिन चंद्रान गुट्टा और उसके साथियों की गिरफ्तारी अमल में आई। जाबिर मकतूल मुनव्वर खान का भांजा दामाद बताया गया है। डीसीपी ने बताया कि मोहम्मद जाबिर भी रॉडी शेटर है। इसका अपनी दूसरी बीवी से हालिया दिनों में झगड़ा हुआ था, जो कि मुनव्वर खान की भांजी बताई गई है। झगड़े के दौरान जाबिर को उसकी बीवी ने बताया था कि वो इसकी शिकायत अपने मामू से कर देगी, जिस पर जाबिर ने मामू को ही रास्ते से हटा देने का इंतबाह दिया था। बाद अज़ां उसने अपने साथियों के साथ मिलकर मुनव्वर खान का कत्ल कर दिया। काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत में हुआ इजाफा। आने वाले दशहरा फेस्टिवल सीजन के पेश नज़र काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर रेल मुसाफिरीन के भारी हुजूम और उनके साथ आने वाले अफराद का अंदाजा करते हुए साउथ सेंट्रल रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत को 10 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया है। 6 साल लड़की के साथ जिनसी ज्यादती करने वाले मुजरिम को 20 साल कैद की सजा। आदिलाबाद जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में एक फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सको कोर्ट की जज माधवी कृष्णा ने 6 साल लड़की के साथ जिनसी ज्यादती करने के मामले में 20 साल कैद बामुशक्कत और 2000 रुपये जुर्माने का फैसला सुनाया है। खुसूसी फास्ट ट्रैक पॉक्सको कोर्ट ने जुर्म के 5 महीने के अंदर सजा सुनाकर मुतासिरीन को फौरी इंसाफ दिया। जिले एसपी उदय कुमार रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केस की तफसीलात बताई, जिसके मुताबिक यह वाकया इस साल 15 अप्रैल को आदिलाबाद जिले के उटनूर गाँव के पुराने बस स्टैंड इलाके में पेश आया। महाराष्ट्र से मुतासिरा खानदान अपने 2 बच्चों के साथ उटनूर के इलाके में भीख मांगने आया था। पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने वाली खातून की बड़ी बेटी 6 साल नाबालिग लड़की पोचम्बा मंदिर कमान में भीख मांग रही थी। इसके सामने ही मुजरिम शेख खालिद 45 साल की दुकान थी। मुजरिम ने दोपहर 1 बजे नाबालिग बच्ची को 5 रुपए देने का वायदा करके बच्ची को गोद में बिठाया और उसके नाजुक हिस्से पर छूने लगा। बच्ची वहां से भाग गई और रोते हुए मां के पास चली गई। उसकी मां ने देखा कि बच्ची के नाजुक हिस्से से खून बह रहा है। उसने इस शख्स को डांटने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से भाग गया। मुतासिरा की मां ने 15 अप्रैल को उटनूर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आज कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। साबिक़ सदर तेलंगाना उर्दू अकेडमी मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी का हुआ इंतकाल। हैदराबाद की मशहूर शख्सियत और तेलंगाना उर्दू अकेडमी के साबिक़ सदर नशीन और मदरसे इस्लामिया दारुल उलूम हैदराबाद शिवरामपल्ली के नाजिम मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी का आज शाम इंतकाल हो गया। वो तवील अरसे से बीमार थे और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी के इंतकाल पर मुख्तलिफ शख्सियात ने ताज़ियत का इजहार किया।
गांधी अंदाज में एहतजाज से तलबा ने मेरा दिल जीत लिया, केटीआर ने कहा। रियासती वजीर आईटी और सनत केटीआर ने कहा कि वो भी हॉस्टल में रहकर तालीम हासिल कर चुके हैं। मसाइल को हुकूमत तक पहुंचाने के लिए बासरा ट्रिपल आईटी के तलबा ने एहतजाज का जो रास्ता अपनाया था वो काबिल सताइश है, जिससे वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं। वाज़ेह है कि हॉस्टल में इसका खाना ठीक न होने के अलावा दूसरे मसाइल पर तलबा ने पुरअमन एहतजाज किया था, जिससे सियासी हल्कों में हलचल मच गई थी, जिस पर गवर्नर तमिलिसाई सवितरराजन के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने एहतजाजी तलबा की मुकम्मल तायद और हिमायत की थी। तलबा के मसाइल से वक्फियत हासिल करने के लिए केटीआर ने आज वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी और वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी के साथ बासरा ट्रिपल आईटी पहुंचे और तलबा से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। साथ ही तलबा के साथ उन्होंने खाना भी खाया। केटीआर ने कहा कि मसाइल पर तलबा ने सियासत से बालातर होकर एहतजाज किया और अपने मसाइल को बेहतर अंदाज में हुकूमत से रुजू किया। मुसलमानों को फिरकों से बालातर होकर मुत्तहिद होना चाहिए, मौलाना अहमद नक्शबंदी ने कहा। हैदराबाद से राजस्थान अजमेर शरीफ दरगाह में हाजिरी देने पहुंचे नामवर खतीब मौलाना अहमद नक्शबंदी साहब ने सूफी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिरी दी। मुल्क भर के मौजूदा सूरत हाल बिलखुसूस मुसलमानों पर आए दिन परेशानियों के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में मजहबी रहनुमा का किरदार गैर मामूली हो जाता है। उम्मत में इत्तेहाद के पैगाम को आम करने के लिए हैदराबाद के मारूफ मजहबी रहनुमा अहमद नक्शबंदी राजस्थान के शहर अजमेर में वाक़ मारूफ दरगाह ख्वाजा अजमेर की दरगाह पहुंचे और बहैसियत मुसलमान लोगों की मुत्तहिद होने की बात कही। उन्होंने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक हर इंसान को एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए। यही वजह है कि सूफी खानखाहों से आज तक इंसानियत, भाईचारा और मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। दौरे हाजा में जिस तरह मुसलमानों के खिलाफ हालात बने हुए हैं, इसको लेकर आइम्मा उलमा इकराम भी फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। सिद्दीपेट को तिब्बी तालीम मरकज में तब्दील कर देने का ऐलान। रियासती वजीर सेहत टी हरीश राव ने सिद्दीपेट को तिब्बी तालीम मरकज में तब्दील कर देने का ऐलान किया है। नुमाइश सोसाइटी हैदराबाद की जानिब से जिले सिद्दीपेट के चन्ना कोडूर मंडल में कायम किए जाने वाले बी फार्मेसी कॉलेज इमारत की तामीर का संगी बुनियाद रखने के बाद खिताब करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। हरीश राव ने कहा कि यहाँ पर 1350 तलबा MBBS मेडिकल की तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने सिद्दीपेट में बी फार्मेसी कॉलेज के क़याम पर मसरत का इजहार किया और कहा कि नुमाइश सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम दही इलाकों के हज़ारों तलबा तालीम के जेवर से आरास्ता हो रहे हैं। 26 करोड़ रुपए के मसारिफ से ये बी फार्मेसी कॉलेज तामीर किया जा रहा है। नुमाइश से जो आमदनी हासिल हो रही है, इससे तालीमी सरगर्मियां जारी रखी गई हैं। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में हुकूमत से तबादला ख्याल करते हुए यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए भी इक़दाम करने का तयक़ुन दिया। हरीश राव ने कहा कि आइंदा तालीमी साल से बी फार्मेसी कॉलेज में तालीमी सरगर्मियों का आगाज होने का ऐलान किया। वज़ीर सेहत ने कहा कि जिले सिद्दीपेट के तलबा के लिए ज़रूरत के मुताबिक रोजगार फराहम करने वाले कोर्सेज की तालीम और तरबियत फराहम करने के इंतजाम करने का भी उन्होंने तयक़ुन दिया। तेलंगाना के 5 कांग्रेस कायदीन को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की नोटिस। नेशनल हेराल्ड केस में सदर कांग्रेस सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तहकीकात का सामना है। ऐसे में तेलंगाना के 8 कांग्रेस कायदीन को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नोटिस की इजराई का फैसला किया है, जिन्होंने नेशनल हेराल्ड के लिए अतियात दिए थे। नेशनल हेराल्ड के बहरान को खत्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने मुल्क भर के अहम कायदीन से अतियात की अपील की थी, जिस पर तेलंगाना के 8 कायदीन ने यंग इंडियन लिमिटेड के लिए फीकस 10 से 25 लाख रुपए का अतिया दिया था। 2 रोज पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जराये से 5 कायदीन को नोटिस की इजराई की इत्तला दी गई, जबकि उन कायदीन को बाकायदा तौर पर नोटिस आज मौसूल हुई है। बताया जाता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ओहदेदारों ने साबिक मरकजी वजीर रेणुका चौधरी, साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर, साबिक वजीर डॉक्टर जय गीता रेड्डी, साबिक वजीर सुदर्शन रेड्डी और साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव के ख़यामगाह पहुंचकर नोटिस हवाले की। हैदराबाद में आज भी शदीद बारिश, सड़कें तालाब में हुई तब्दील। तेलंगाना में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का इम्कान। हैदराबाद के कई इलाकों में आज मुसलसल दूसरे रोज भी तेज बारिश की वजह से आवाम बिलखुसूस ट्रैफिक को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कोठी, बेगम बाजार, उस्मानगंज, अफजलगंज, मौजम जाही मार्केट, सुल्तान बाजार, आबिड्स, तुरुप बाजार, नामपल्ली, बशीरबाग, नारायणगुड़ा, हैदरगुड़ा, हिमायतनगर, मेहदीपट्टनम, नामपल्ली, सिकंदराबाद, बोनपल्ली, मरटपल्ली, तिरुमलगिरी, बेगम बाजार और दूसरे इलाकों में शदीद बारिश हुई, जिसकी वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई और दुकानों में पानी दाखिल हो गया और मौजम जाही मार्केट के करीब दरख्त गिर गया। मुसलसल बारिश की वजह से पानी सड़कों पर आने से गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई इलाकों में कई किलोमीटर तक ट्रैफिक रोक दी गई। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि तेलंगाना में अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ भारी और हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। आंध्र प्रदेश में सड़क हादसा, एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक। आंध्र प्रदेश के एल्लूरू जिले में पेश आए सड़क हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा कलशप जिले के कामूरू कुट्टा इलाके के हुदूद में कलशप उस वक्त पेश आया जब हालत नशे में कार चलाने वाले शख्स ने उसका तवाज़ुन खो दिया और ये कार बेकाबू हो गई और इस कार ने 2 बाइक के साथ साथ एक और कार को टक्कर दे दी। हादसा इतना खतरनाक था कि 2 बच्चे मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि अस्पताल मुंतकिली के दौरान शौहर और इलाज के दौरान बीवी की मौत हो गई।
राशन कार्ड के लिए मरकजी हुकूमत का नया रूल। अब ऐसे राशन कार्ड होल्डर को कार्ड हवाले करना होगा। मुल्क में करोड़ों लोग राशन कार्ड रखते हैं। मरकजी हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के वबा में मुफ्त राशन की सहूलत दी थी, जिसके बाद कई लोग फर्जी तरीके से मुफ्त राशन की सहूलत का फायदा उठा रहे हैं। महकमा खुराक और अवामी तकसीम के जारी करता एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में तकरीबन 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन की सहूलत से फायदा उठा रहे हैं, जिनमें अमीर खानदान के लोग भी शामिल हैं। हुकूमत से मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक 80 करोड़ में से कई राशन कार्ड के नाअहल लोग भी शामिल हैं, जो माली तौर पर खुशहाल हैं लेकिन राशन कार्ड के जरिए राशन हासिल कर रहे हैं। इसलिए हुकूमत ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त इक़दाम करने का मंसूबा बना रही है। गलत तफसीलात पेश करते हुए राशन कार्ड हासिल करने वालों के कार्ड मनसूख करने के लिए हुकूमत क़वायद में बड़ी तब्दीली करने जा रही है। महकमा खुराक का ख्याल है कि अब रूल्स को मुकम्मल तौर पर शफाफ बनाया जाए ताकि कोई हेरा फेरी ना हो सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरकजी हुकूमत की जानिब से राशन कार्ड हासिल करने के लिए नए क़वायद बनाए जा रहे हैं। इन क़वायद के मुताबिक रहने वालों के लिए राशन कार्ड बरकरार रहेंगे, वरना मनसूख कर दिए जाएंगे। अगर आपके पास अपनी आमदनी से कमाया हुआ 100 मुरब्बा मीटर प्लॉट या फ्लैट या मकान है, 4 पहिए वाली गाड़ी या ट्रैक्टर, गन लाइसेंस, खानदानों की आमदनी गांव में 2 लाख से ज्यादा और शहर में 3 लाख सालाना है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो तहसील ऑफिस में अपना राशन कार्ड हवाले कर दें या DSO ऑफिस में कार्ड हवाले करना पड़ेगा। हुकूमत के क़वायद के मुताबिक अगर राशन कार्ड होल्डर कार्ड को सरेंडर नहीं करता है तो जांच के बाद ऐसे लोगों का कार्ड मनसूख कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ उस खानदान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। यही नहीं बल्कि ऐसे लोगों से अब तक लिया गया राशन भी वसूल किया जाएगा। आशा पारेख को दादा साहब फाल्के अवार्ड, सदर मुर्मू एजाज से सरफराज करेंगी। कटी पतंग, मेरा गांव मेरा देश और लव इन टोक्यो जैसी यादगार फिल्मों में शानदार किरदार अदा करने वाली अपने वक्त की अजीम अदाकारा आशा पारेख को साल 2020 के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा जाएगा। सदर मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू 30 सितंबर को नई दिल्ली में 68वीं कौमी फिल्म अवार्ड की तकसीम की तकरीब में मोहतरमा पारेख को अवार्ड पेश करेंगी। अब पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र से भी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होंगे जारी। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी PCC के दरख्वास्त गुजारों के लिए एक खुशखबरी है। मरकजी हुकूमत ने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी PCC की दरख्वास्त को आसान बनाने का फैसला किया है। अब कोई भी इस सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र पर भी दरख्वास्त दे सकता है। इसमें कहा गया है कि यह खिदमत 28 सितंबर से दस्तियाब होंगी। पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त देने के लिए पेश की पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी PCC दरकार है। इसके लिए उन्हें पासपोर्ट सर्विस सेंटर पर स्लॉट की बुनियाद पर अप्लाई करना होगा। मुकामी पुलिस स्टेशन उन्हें जारी करेगा। ऐसे दरख्वास्तों की बड़ी तादाद की वजह से PCC के इजरा में वक्त लग रहा है, जिसकी वजह से उम्मीदवारों को पासपोर्ट जारी करने में ताखिर हो रही है। इस ताखिर से बचने के लिए महकमा खारजा ने कहा कि यह सहूलत पासपोर्ट सेवा केंद्रों के साथ साथ मुल्क भर में ऑनलाइन पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर फराहम की जा रही है। अमेरिका में सड़क हादसा, आंध्रा के 3 अफराद की मौत। अमेरिका में पेश आए सड़क हादसे में आंध्र प्रदेश के 3 अफराद की मौत हो गई। तेलुगु एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका यानी ताना बोर्ड के रुकन डॉक्टर कोडाली नागेंद्र श्रीनिवास की बीवी और उनकी 2 बेटियों की मौत हो गई। जिले कृष्णा के पालमेरू मंडल के कुरुमादली इलाके से ताल्लुक रखने वाला श्रीनिवास का खानदान ह्यूस्टन में मुकीम था। श्रीनिवास की बीवी वानी अपनी दोनों बेटियों को कॉलेज से ला रही थी कि वैन ने कार को टक्कर मार दी, जिसमें 2 अफराद की मौत हो गई जबकि एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। 10 यूट्यूब चैनलों को हुकूमत ने ब्लॉक कर दिया। गलत मालूमात फैलाने वाले यूट्यूब चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई की वार्निंग। वजारत इत्तलात और नशरियात ने 10 यूट्यूब चैनल्स को मुअत्तल कर दिया है और पाबंदी आयद कर दी है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकर ने कहा है कि ये यूट्यूब चैनल्स गलत इत्तलात फैला रहे थे और दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे और मुल्क के इख्तिदार आला और इलाकाई सालमियत के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे थे। उन्होंने कहा कि इत्तलात और नशरियात की वजारत ने कहा कि वो मुस्तकबिल में गलत मालूमात फैलाने वाले ऐसे चैनल्स के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई करेगी। कहाँ गायब हो गए? नोटबंदी के बाद छापे गए 9,21,000 करोड़ रुपए, RBI के पास भी तफसील मौजूद नहीं। मरकज की मोदी हुकूमत ने ब्लैक मनी पर कदगन लगाने के मकसद से 2016 में नोटबंदी जरूर की, लेकिन इस मकसद में कामयाबी खतन मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अपोजिशन पार्टियों ने नोटबंदी के वक्त भी मरकज के इस फैसले पर सवालिया निशान लगाया था और कहा था कि ब्लैक मनी पर शिकंजा कसने का यह तरीका मुफीद साबित नहीं होने वाला। तकरीबन 6 साल बाद कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक नोटबंदी के बाद छापे गए तकरीबन 9,21,000 करोड़ रुपए गायब हो चुके हैं। गायब होने का मतलब यह हुआ है कि ये पैसे मार्केट में तो हो सकते हैं, लेकिन उनके बारे में RBI के पास कोई तफसील मौजूद नहीं है। रुपया हर रोज गिरने का नया रिकॉर्ड कायम कर रहा है, खामोश क्यों है मोदी? कांग्रेस का सवाल। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डॉलर के मुकाबले हिंदुस्तानी करेंसी की लगातार गिरावट पर तशवीश का इजहार करते हुए मोदी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी तर्जुमान सुरप्रिया श्रीनिंद ने कहा कि मोदी हुकूमत ने रुपये को तारीखी तौर पर कमजोर कर दिया है और उसे $1 के मुकाबले 82 रुपये की सतह से नीचे गिराने पर आमादा है। उन्होंने कहा कि रुपये में गुज़िश्ता 12 महीने के दौरान सबसे ज्यादा 12% गिरावट दर्ज की गई है और मोदी हुकूमत की मुद्दत कार में रुपया 24 रुपये यानी 43.54% गिर चुका है।
पीएफआई के ठिकानों पर फिर से एनआईए का क्रैकडाउन, कई हिरासत में। महाराष्ट्र के कई अजला में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के अहाते पर छापा मारा है और तंजीम से वाबस्ता तकरीबन 25 कारकुनों को मशकूक सरगर्मियों के इल्जाम में हिरासत में लिया है। औरंगाबाद, थाने, सोलापुर, नांदेड़, सोलापुर, जालना और परभनी अजला में मंगल की सुबह छापे मारे गए। एनआईए ने अपनी कार्रवाई को इंतहाई खुफिया रखा और अब तक छापे जारी हैं। ओखला के साथ जामिया मिलिया इस्लामिया में भी 2 महीने के लिए दफा 144 नाफिज। जामिया मिलिया इस्लामिया में एहतियाती तौर पर दफा 144 नाफिज कर दी गई है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने ओखला इलाके में सीआरपीसी की दफा 144 को नाफिज कर दिया है। जामिया मिलिया इस्लामिया ने अपने तलबा और असातिज़ा से कहा कि वो कैंपस के अंदर और उसके आसपास जमा ना हो। पीर को जारी करता एक नोटिस में कहा गया है कि जामिया नगर पुलिस स्टेशन के पुलिस अफसर ने मुदल्ला किया है कि ये पाबंदियां 19 सितंबर से लगाई गई हैं क्योंकि ये इत्तला मौसूल हुई थी कि कुछ लोग या गिरोह तखरीबी सरगर्मियों में मुलविस हो सकते हैं जो यूनिवर्सिटी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। पुलिस के मुताबिक ये पाबंदियां 17 नवंबर तक पूरे ओखला जामिया नगर इलाके में नाफिज रहेंगी। अमन अमान बरकरार रखने के लिए नीम फौजी दस्तों को भी बुलाया गया है। ताहम पुलिस ने इस बात से इनकार किया है कि यह हुक्म पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ जारी कार्रवाई से मुताल्लिक है। ऑयल इंडिया नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन में कई नौकरियों पर भर्तियां, 1,80,000 रुपये तनख्वाह की है उम्मीद। ऑयल इंडिया नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ने गेट 2022 स्कोर के जरिए E1 की सतह पर इंजीनियरिंग और जियो साइंस के मजामिन में ग्रेजुएट ट्रेनर के लिए भी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल 22 सितंबर को शुरू हुआ और ये 12 अक्टूबर तक जारी रहेगा। ख्वाहिशमंद सरकारी वेबसाइट ONGCindia.com पर जाकर आसामियों के लिए दरख्वास्तें दे सकते हैं और इसकी मजीद तफसीलात वहाँ से हासिल कर सकते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और एसडीपीआई के लीडरों की गिरफ्तारी गैर मुंसिफाना, राजरतन अम्बेडकर ने कहा। जनरल सेक्रेटरी राजरतन अम्बेडकर ने अपने जारी करदा अखबारी बयान में एनआईए के जरिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और एसडीपीआई के 100 से ज्यादा सरकर्दा लीडरों की मुल्क भर में गैर मुंसिफाना गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि मरकज में इंतहाई दाएं बाजू की हिंदुत्व हुकूमत मुल्क में दहशत और खौफ का माहौल पैदा कर रही है। एनआईए और ईडी हुकूमत की कठपुतली बन गए हैं और हुकूमत इन एजेंसियों का इस्तेमाल फस्तायात के खिलाफ आवाज़ों को धमकाने और दबाने के लिए कर रही है। संविधान सुरक्षा आंदोलन यानी एसएसए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और एसडीपीआई के गिरफ्तार लीडरों के साथ अपनी एकजहती का ऐलान करती है, उनके साथ मजबूती से खड़ी है और उन लीडरों की गैर मशरूत और फौरी रिहाई का मुतालबा करती है जिन्हें बगैर किसी काबिल एतराज सबूत के फर्जी इल्जाम के तहत गिरफ्तार किया गया है। मेवा ट्रकों के लिए रास्ता नहीं खोला गया तो मैं एहतजाज पर बैठूंगी, महबूबा मुफ्ती ने कहा। पीडीपी की सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने सरकार को मुतनब्बह करते हुए कहा कि अगर मेवे से भरे गाड़ियों के लिए रास्ता नहीं खोला गया तो लोगों के साथ मिलकर मैं कौमी शाहराह पर एहतजाज पर बैठूंगी। उन्होंने कहा कि हमारा मेवा मंडियों में खराब हो रहा है जिससे लोगों को बेतहाशा नुकसान उठाना पड़ रहा है। मौसूफ साबिक वजीर आला ने इन बातों का इजहार मंगल को शूपिया फ्रूट मंडी का दौरा करके वहां मौजूद लोगों से अपने खिताब के दौरान किया। ओला लाया है फेस्टिवल ऑफर, S1 पर 10,000 रुपये की कैश छूट, जानिए कैसे उठा सकते हैं इसका फायदा। ओला अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर S1 के साथ त्यौहार की जबरदस्त रियायत लेकर आया है। ओला ने अपनी वेबसाइट के साथ साथ सोशल मीडिया पर स्कूटर की खरीदारी पर 10,000 रुपये तक की नकद रियायत की पेशकश की है। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर त्यौहार का ऐलान करते हुए ओला ने कहा है कि ओला की त्यौहार की पेशकश से भरपूर फायदा उठाएं और ओला S1 प्रो पर 10,000 रुपये की रियायत के साथ जश्न मनाएं। कंपनी के मुताबिक ये ऑफर 5 अक्टूबर यानी दशहरे तक है। काबिल जिक्र है कि कंपनी ने S1 प्रो को 1,40,000 रुपये के एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया था। स्कूटर की कारगिर्दगी और खुसूसियात की वजह से ये लोगों में काफी मकबूल हो गया। ओला इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पर लॉगिन करें। वेबसाइट पर त्यौहार के ऑफर का एक टैब है, इस पर क्लिक करें। यहाँ S1 प्रो खरीदने का एक ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ 10,000 के डिस्काउंट के बाद स्कूटर की एक्स शोरूम में कीमत 1,30,000 रुपये होगी। वज़ीर आज़म 21 अक्टूबर को मुल्क में 5G सर्विस का आगाज़ करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 21 अक्टूबर को मुल्क की 5वीं जनरेशन टेलीकॉम सर्विस 5G का आगाज़ करेंगे। मिस्टर मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस यानी IMC के इफ्तिताह के मौके पर इस सर्विस का आगाज़ करने वाले हैं जो 21 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक दारुल हुकूमत के प्रगति मैदान में चलेंगी। अगरचे इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी गई है, लेकिन वज़ारत टेलीकॉम के ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म इस दिन मुल्क में 5G इंटरनेट सर्विस का आगाज़ कर सकते हैं। मस्जिद ट्रस्ट की एक इमारत को मुनहदम करने का हुक्मनामा हुआ जारी। मुंबई के मुस्लिम अक्सरियत इलाके मस्जिद क्रॉस लेन में एक 9 मंजिला इमारत को महज 3 दिनों के अंदर खाली करने का हुक्म BMC ने जारी किया है। BMC ने जारी हुक्मनामे में बिल्डिंग के गैर कानूनी होने का इल्जाम करते हुए बताया कि यह इमारत कभी 3 मंजिला हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसे 3 माले से सीधे 9 माले तक गैर कानूनी तरीके से तामीर किया गया है। बताया जा रहा है कि गैर कानूनी तामीरात में नवाब मस्जिद के ट्रस्टी और कुछ बिल्डर्स शामिल हैं। फिलिपाइन में समंदरी तूफान नोरू से 8 अफराद हलाक। फिलिपाइन के जजीरे लूजून में हफ्ते के आखिर में तेज हवाओं और बारिश के साथ आने वाले शदीद तूफान नोरू के नतीजे में 8 अफराद हलाक और 3 लापता हो गए। एक सरकारी एजेंसी ने मंगल को इत्तला दी। नेशनल डिजास्टर रिस्क और मैनेजमेंट काउंसिल ने इतवार की सहर को तूफान की जमीन से टकराने के चंद घंटे बाद मनीला के शुमाल में वाक़ बिलखान सूबे में सैलाब में 5 इमदादी कारकुनों की मौत की तस्दीक की।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।